If 0 degree is less than a is less than 90 degree, the value of tan a minus sec a minus 1 divided by tan a plus sec a plus 1 is. ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें साइन ए कॉस ए के फॉर्म में इसको ला देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज़ नहीं है, ज़्यादा एलजेब्रा का ही यूज़ है। tan ए क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू tan ए, सबको पता है या 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए, यह भी सबको पता है। इसके अलावा एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी और यूज़ होगी इस क्वेश्चन में, वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं होना है ट्रिग्नोमेट्री से। इसके बाद सिर्फ एलजेब्रा इसमें लगता है। इतनी चीज़ें आप पहले याद कर लो, बिल्कुल याद होनी चाहिए ये। फिर आइए देखिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हो रहा है इसको इतना यूज़ करके। सबसे पहले तो इसको साइन और कॉस के फॉर्म में ले आना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan ए की जगह मैं लिख दूंगा साइन ए बाई कॉस ए और सेक ए की जगह 1 बाई कॉस ए लिखूंगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, ऐसा आ जा रहा है, सबको आ रहा है। यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए था या 1 बाई कॉस ए था, यहाँ पे 1 था, एलसीएम ले लिया, कॉस ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली इसमें भी कॉस ए यहाँ पे आ गया और उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा कॉस ए कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है उसका साइन बदल के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे। है ना, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ना। ये काम हो गया अब राइट साइड वाले का, इसका काम हो गया। अब यह हटा दो। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है हम लोग को। क्या आएगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और क्या आएगा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। आ रहा है, पहले ये ए स्क्वायर हो गया, ए हमारा साइन ए था और बी हमारे पास 1 प्लस कॉस ए है। ये पूरा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर इतना आ गया, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये ए ये बी। ठीक है, ऊपर का यह आ गया। बस ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में। नीचे हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 1 प्लस कॉस ए। सॉरी गलत हो गया यह, माइनस 2 कॉस ए। ठीक है ना। अब देखो न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए है, इस दोनों को मिला के मैं 1 लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। और नीचे जो है जो 1 है, ये जो 1 है इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। तो ऐसा लिखने से क्या होगा, मेरा साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाता है हमारे पास, मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 रखा और ये 1 प्लस 1 2 हो गया। ध्यान से देखना, ये दोनों मिलकर 1 हुआ, एक 1 यहाँ पे है, 2 हो गया, प्लस 2 कॉस ए माइनस 2 साइन ए 1 प्लस कॉस ए। आ रहा है इतना। और नीचे देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा इस 1 की जगह, तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। और क्या था हमारे पास, 2 कॉस ए
है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे हम लोग ऊपर से, क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस 2 साइन ए 1 प्लस कॉस ए, और नीचे क्या आ रहा है -2 कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आ रहा है। तब ये 1 प्लस कॉस ए को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 1 प्लस कॉस ए हमारा कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया हमारा, और 2 भी कैंसिल कर देता हूँ मैं, 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास बच गया 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई माइनस कॉस ए। ज़्यादा शॉर्ट में तो नहीं हो गया है, ध्यान से देखना, आएगा, बिल्कुल आ रहा है, यही आ रहा है साइन ए। अब माइनस को कैंसिल कर देना है नीचे का, साइन ए -1 डिवाइड बाई कॉस ए आ गया, ऑप्शन ए। If sec theta minus tan theta is equal to 1 by square root 3, the value of sec theta into tan theta is। क्वेश्चन देखने में जितना छोटा है उतना ही ट्रिकी, बस ट्रिक लगानी है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। वही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और फिर ये बहुत आराम से बन जाता है। देखिए हमें क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 3, है ना। और एक आइडेंटिटी याद है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद है, यह आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, ये बहुत यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरे नंबर पे यही आइडेंटिटी आती है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमें दिया हुआ है 1 बाई स्क्वायर रूट 3। तो मतलब क्या हुआ, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिल गया स्क्वायर रूट 3, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो पहले से पता ही है, स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर रूट 3, है ना। अब दोनों की वैल्यू हमें मिल गई है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब इस तरह का हो तो कैसे निकालते हैं। सेक थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा हमें आ जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 3, और टेन थीटा क्या आ जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 3, है ना। तो प्रोडक्ट जब लेना होगा सेक थीटा इन टू टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई 4, और ये a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 1 बाई 4 इंटू 8 बाई 3, ये क्या आ गया 2 बाई 3। समझ में आ गया। इस स्टेप से इस स्टेप पे आना सबको पता है, सबको आता है ना। ये अब a प्लस बी इज इक्वल टू कुछ दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू कुछ दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू इधर का सम मांगे, वही किया, दोनों को ऐड किया, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 3। और दूसरा निकालने के लिए, b निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करने से हमारा b का a कैंसिल हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस आ जाता है। याद है ये तो। 3 toys are in the shape of a cylinder, hemisphere and a cone. The 3 toys have the same base. Height of each toy is 2 square root 2 centimeter.
What is the ratio of total surface areas of cylinder, hemisphere and cone respectively? 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है टीयर 2 में। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का होगा हेमिस्फीयर, है ना। एक सिलेंडर है, सिलेंडर इस तरह का होगा, और एक कोन है, कोन कुछ इस तरह का होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? क्वेश्चन में हाइट दी हुई है और सेम बेस, बेस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? यह हाइट तीनों की सेम है और ये बेस का एरिया भी तीनों का सेम है। इसका भी बेस इस तरह का होगा, इसका भी बेस इस तरह का होगा, इसका भी बेस इस तरह का होगा। तीनों का बेस भी सेम है। बेस सेम है का क्या मतलब हुआ? रेडियस तीनों का सेम होगा, है ना। और कोन की हाइट h अगर होती है, सिलेंडर की हाइट भी h होगी, और इस हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी? हेमिस्फीयर की हाइट तो रेडियस के बराबर ही होगी, r ही होगी ना, है ना। हेमिस्फीयर की यह जो हाइट है ये तो रेडियस के बराबर ही है, तो मतलब हमें इनडायरेक्टली रेडियस भी दिया है क्वेश्चन में। यह जो दिया है हाइट 2√2 सेंटीमीटर जो है, यह रेडियस भी 2√2 है और हाइट भी 2√2 है ना। दोनों चीज दी हुई है। देखो क्वेश्चन में कितने बीच आराम से छुपा करके रखा गया है, इसे पता है, साफ साफ नहीं लिखा है। हैव द सेम बेस एंड हाइट इज 2√2, तीनों का हाइट इतना है, लेकिन बेस के बारे में नहीं कहा गया है। बेस का रेडियस भी इतना ही होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख लिए। इसका जो रेडियस होगा वहीं इसका हाइट भी होगा। अब हाइट 2√2 है तो रेडियस भी 2√2 है, वहीं इसका भी है वहीं इसका भी है, तीनों का सेम है। अब हमें तीनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है सिलेंडर का सरफेस एरिया। सिलेंडर क्या होगा? बेस का एरिया 2πr², πr² गुना दो बेस है, प्लस 2πr गुना h की जगह भी ये बार ही डाल देते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास? 4πr²। ठीक है, r की वैल्यू बाद में डालूंगा, अभी नहीं डाल रहा मैं। हेमिस्फीयर की बात करें, हेमिस्फीयर की जब हम लोग बात करेंगे तो हेमिस्फीयर का कितना एरिया होगा? बेस का एरिया πr² प्लस चारों बगल का एरिया, कर्व्ड एरिया उसका कितना होगा? 2πr²। टोटल इसका हो गया 3πr²। और जब कोन की हम लोग बात करेंगे, कोन को एक बार फिर से देखो। कोन का हमें यह r पता है, ये h पता है ना, यह r पता है, यह h पता है, तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा। यह भी r है, यह भी r है, तो √2r होगा, क्योंकि बिना इसके तो कोन का एरिया निकलेगा नहीं, स्लैंट एरिया नहीं निकलेगा। √2r मिल गया अब हमें, तो निकाल सकते हैं हम लोग स्लैंट एरिया। बेस का एरिया तो πr² प्लस पाई इंटू r इंटू एल कितना था? r²√2। यह कितना हो गया? πr², 1 प्लस √2, यही है ना। अब रेशियो निकाल दें, πr² तीनों का कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3:1 प्लस √2। ऑप्शन ए 4:3:√2 प्लस 1। ठीक है। When 7897, 8110 and 8536 are divided by the greatest number x, then the remainder in each case is the same.
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x इज। क्वेश्चन में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या दिया है हमें कि किसी एक नंबर x से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम आ रहा है। तीनों को अगर x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आता है। इसमें देखो HCF का कॉन्सेप्ट क्या लगा है। अगर हमें 3 नंबर दिए हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, और इन तीनों का HCF अगर K लेते हैं, है ना, A B C का HCF अगर K है, तो A माइनस बी अगर मैं ले लूँ तो A भी K से डिवाइड होगा, B भी K से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, A माइनस बी K से डिवाइड होगा, है ना। यह बात समझने की है। यहाँ पे जब हम लोग किसी नंबर को एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने की बात करते हैं, जैसे A को K से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं और B को भी K से डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों का डिफरेंस ले लें तो भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, K से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर की बात है। यहाँ पे रिमाइंडर की बात है जब चलो x दिया है ना क्वेश्चन में, तो x ही लिखते हैं। K को बदल देता हूँ मैं, x लिखता हूँ यहाँ पे। को क्वेश्चन बहुत तरह से बन सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंस लोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन क्यों ले रहा हो इसको समझ लो, काम आएगा। x से हमें a को डिवाइड करना है तो कुछ रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू एक्स प्लस कुछ रिमाइंडर r। b को वहीं अगर x से फिर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, कुछ एक क्वोशिएंट आएगा b स्मॉल b प्लस r। वैसे ही c को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक स्मॉल c इंटू एक्स प्लस r आएगा। ठीक है, अब अगर मैं a माइनस बी ले लूँ तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस आर माइनस बी एक्स प्लस आर क्या हो जाएगा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर कैंसिल हो गया, ये दोनों रिमाइंडर गायब हो गया, x से डिवाइड होगा, परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा अब। ठीक है ना। वैसे ही अगर b को c से माइनस कर दूँ, b माइनस सी, तो क्या मिलेगा मुझे, b माइनस सी इंटू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन में अब यही पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है 3 नंबर ए बी सी हैं, ए बी सी यहाँ पे दिए हैं। x से डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है, सेम रिमाइंडर आता है, r तीनों केस में आता है। तो हम लोग 2 डिफरेंस ले लिए, a माइनस बी का डिफरेंस ले लेते हैं तो x का कुछ मल्टीपल आएगा, वो b माइनस सी लेते हैं तो x का कुछ एक मल्टीपल आएगा। तो अब निकाल के देखते हैं हम लोग डिफरेंस, है ना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8110 माइनस 7897 213 आएगा, और 8536 माइनस 8110 ये क्या आएगा, 626 और 426 ना। जल्दी जल्दी में गलत होता है, एग्जाम में भी तुम्हारे साथ भी होता होगा। 426 है ना। तो ये हमारा x जो है, इसको a माइनस बी को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू एक्स मतलब 1 गुना 213, और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 213। ग्रेटेस्ट नंबर हमें क्या मिल सकता है, 213। 213 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं हो सकता है जो ऐसा कर पाए, 213 से छोटा हो बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, नंबर x क्या है 213, इसके सम ऑफ डिजिट्स 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। When 12, 16, 18, 20 and 25 divide the least number x, the remainder in each case is 4, but x is divisible by 7. What is the digit in the thousands place of x? LCM का क्वेश्चन है ना। हर बार रिमाइंडर 4 आ रहा है, x को जब इन सब से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, मतलब इन सब का LCM कहीं ना कहीं इसमें रिलेटेड होगा। LCM कितना होगा, 12, 16, 18, 20 और 25 है ना। और इन सब का LCM हम लोग अपने तरीके से निकाल लेते हैं, वही फैक्टराइज करके क्या होगा, 2
6 8 9 10 25, फिर से 2 3 4 9 5 25, अब 3 1 4 3 5 25, और अब 5 1 4 3 1 5, आगे एलसीएम 5 गुना 5 25 गुना 4 100 गुना 3 300, 900 गुना 4 3600 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 3600 में अगर मैं 4 ऐड 3600 तो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, इन सब से 3600 डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 3604, ये सभी से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 4 दे देगा हमें, देखा ना। लेकिन एक और कंडीशन क्वेश्चन में दिया है, क्या है कि x इज डिविजिबल बाई 7, तो क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, यह 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यह नंबर हमारा नहीं होगा, कोई दूसरा नंबर लेना होगा। तो दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं हम लोग? 3604 गुना 2 7208, यही लेना है? नहीं, यह नहीं लेना है। क्या लेना है हमें? 3600 गुना 2 प्लस 4। अगर इसको सबसे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आते जाएगा रिमाइंडर सभी के साथ, क्योंकि 3600 तो सबसे डिवाइड हो, 7200 सबसे डिवाइड होगा, बच जाएगा 8, तो रिमाइंडर हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको डबल नहीं करना है हमें, 3600 को डबल करना है, फिर उसमें 4 ऐड करना है। तो क्या नंबर आएगा? 7204। क्या इसमें रिमाइंडर आएगा 7? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसी तरह से इसको चेक कर देना है कि किस नंबर को 3600 को कितने से मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 4 ऐड करें, जो कि रिमाइंडर हमारा है, जो कि यह नंबर 7 से डिवाइड हो जाए। तीसरा नंबर क्या होगा? 3600 गुना 3 प्लस 4, यह कितना हो जाएगा? 14404। यह 7 से डिवाइड होगा? यह भी नहीं होगा। फिर 3600 इसमें बढ़ा दिया जाए, $18,004, यह डिवाइड होगा 7 से। 7 में 14 बचेगा 40, 35, 50, 49 जाएगा, फिर बच जाएगा 14, यह 7 से डिवाइड हो जाएगा। 18,004 7 से डिवाइड हो जाएगा, और ये सभी से डिवाइड होने पे रिमाइंडर भी हमें 4 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यही हमारा नंबर है, और इसका थाउजेंड्स प्लेस पे डिजिट क्या है? 8। यही हमारा आंसर है।